नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ऐसी मांग दर्शकों ने उठाई। एक बड़ा पोल हुआ, ज्यादातर दर्शकों ने कहा कि नितिन गडकरी को अध्यक्ष होना चाहिए। अंदर खाने ऐसी सुगबुगाहट होती है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये सवाल क्यों खड़ा होता है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, सत्ताधारी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव, क्या नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा या नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी संविधान के मुताबिक 3 साल नड्डा फिर से रह सकते हैं। फिलहाल अगले लोकसभा चुनाव तक तो वो रखे जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ये सभी विश्लेषकों का मानना है, क्योंकि पार्टी अभी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़ नहीं करना चाहती है। पार्टी के संविधान की धारा 21 के अनुसार कोई भी शख्स 3 साल 2 कार्यकाल तक भाजपा का अध्यक्ष रह सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी, परिषद समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के कार्यकाल की भी 3 वर्षों तक निर्धारित अवधि की गई है। नितिन गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी देने का दबाव भी बना हुआ है। दरअसल नितिन गडकरी को हाल ही में बाहर किया गया है संसदीय बोर्ड से। इसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उनके बारे में पार्टी ने कुछ सोच रखा है, कोई बड़ी भूमिका मिलेगी। गडकरी की संघ में गहरी जड़ें हैं। पार्टी उन्हें साथ रखकर एक सही मैसेज भी देना चाहेगी। पार्टी ये जानती है कि नितिन गडकरी का महत्व क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी लोकप्रियता क्या है, तो उन्हें साथ में रखकर दूसरी पार्टियों में टूट होती है तो पार्टियां कमजोर होती हैं। उदाहरण के लिए गुलाम नबी आज़ाद है और नितिन गडकरी इसी तरह का एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, लिहाजा वो पार्टी में तो हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इसके अलावा क्या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देकर उनके कद को बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए देवेंद्र फडणवीस भी हैं, उनका कद छोटा हो गया। बड़ी खबरें चली कि देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन जैसे ही उनकी चुनाव समिति में एंट्री हुई कद बढ़ गया, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मिल गया। कुल मिलाकर पार्टी ने उनका ध्यान रखा। तो क्या नितिन गडकरी का ध्यान रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और पार्टी इस पर अपना मैसेज देना चाहेगी। अपने काम से मोदी सरकार को नितिन गडकरी ने खूब वाहवाही दिलवाई है, उनके काम को बहुत पसंद किया गया और तमाम कमेंट्स में तमाम दर्शक ये कहते सुनाई देते हैं, ये लिखते दिखाई देते हैं कि नितिन गडकरी ने बहुत बढ़िया काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं और फिलहाल वो जो किनारे हुए हैं वो इन्हीं बयानों को लेकर हुए, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक मजबूरी भी थी, जैसा अभी हमने आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस को आगे करना था। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी दिखाई देती है, क्योंकि वो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी का चेहरा है। वैसे तो वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, एकनाथ शिंदे को बढ़ावा दिया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। अब बीएमसी चुनाव भी सामने आ रहे हैं, इसके मद्देनजर देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाना एक मजबूरी बीजेपी की दिखाई पड़ती है। एक ही जगह से दोनों आते हैं, लिहाजा देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाना था, इसीलिए गडकरी को पीछे करना पड़ा। यानी गडकरी से दूरियां कम करने के प्रयासों की बात करें या दूरियां हो गई, इस तरह की बात भी एकदम से नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। जो मैसेज गया है उसको कैसे रिवर्स किया जाए, या बीजेपी क्या सोच रही है गडकरी के बारे में, क्योंकि गडकरी बीजेपी के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। 2024 के चुनाव बीजेपी के लिए कितने अहम हैं ये सभी जानते हैं। इनमें गडकरी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और उनकी भूमिका को बेहतर करने की कोशिश करने पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने जोर दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में गडकरी हालांकि कहीं दिखाई नहीं दिए थे। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे चुनाव में गडकरी की गैर मौजूदगी जो है वो सवालों में आई थी और ये कहा जा रहा था कि उनको क्यों नहीं चेहरा बनाया जाता है। लेकिन ये भी सबको पता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहे। हाँ, केंद्र में जब से आए तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हुए और तमाम जगहों से जो कमेंट्स आते हैं उससे पता लगता है कि पूरे देश में उनको एक इनोवेटिव मंत्री के तौर पर, साइंटिफिक सोच वाले मंत्री के तौर पर जाना जाता है। दक्षिण एक कमजोर कड़ी है बीजेपी की और महाराष्ट्र की सियासत, इन दोनों को साधने के लिए गडकरी अहम सिद्ध हो सकते हैं, ये भी कहा जाता है। विपक्षी दलों से भी गडकरी के अच्छे संबंध रहे हैं, साथी दलों को अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी हो सकता है। जब पुराने कांग्रेसियों को अपने साथ ला सकते हैं तो अपने पुराने साथियों को कैसे खो सकती है बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उदाहरण के लिए बड़ा उदाहरण है और सिंधिया परिवार का कांग्रेस के साथ कौन नहीं जानता है। गुलाम नबी आज़ाद हालांकि बीजेपी में नहीं आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, बीजेपी के प्रति गुलाम नबी आज़ाद का सॉफ्ट कॉर्नर, जम्मू कश्मीर की राजनीति, तो पुराने कांग्रेसियों को साथ में लाया जा रहा है।
जो कि कभी दुश्मन रहे, जिन्होंने खूब बयानबाजियां की, तो ऐसे में अपने मजबूत साथी को कैसे खोया जाएगा, ये थोड़ा समझ के परे। इसलिए ये अटकलें तो बिल्कुल एक किनारे हो जाती हैं कि नितिन गडकरी को किसी भी हालत में बीजेपी खोएगी। हाँ, उनकी भूमिकाएं क्या होंगी, ये सवाल बड़ा है। अटल आडवाणी भी गडकरी को पसंद करते थे, ये भी किसी से छिपा नहीं है, आज भी उनको याद करते हैं गडकरी। संघ के साथ नागपुर की राजनीति भी बहुत मायने रखती है। संघ का मुख्यालय नागपुर में है, यहीं राजनीति चलती है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी संघ के इसलिए करीब भी हैं क्योंकि हैं ही करीब। नितिन गडकरी कई दफे कह चुके हैं कि वो सिर्फ 20% काम राजनीति के लिए करते हैं और बाकी 80% काम वो सामाजिक कारणों के लिए करते हैं। इन्हें वो समाज के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं, ये मैसेज उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। बीजेपी की राजनीति को करीब से देखने वाले लोगों का मानना है कि गडकरी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो मोदी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, या यूं कहें कि वो मोदी का गुणगान नहीं करते। आपने देखा कुछ कमेंट आए कि जी हुजूरी नहीं करते हैं, ये नहीं। हालांकि ये देखिए, ये दूर बैठकर बड़ा आसान होता है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। कोई आज के नहीं होते हैं, सबके अपने अपने कद हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जिस जगह पर पहुंचे हैं एकदम से नहीं पहुंच गए। आज उनका कद बड़ा दिखता है, लेकिन एक समय उन्होंने भी लंबा संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए वो तो पहले ही 2014 में ही पीएम फेस के तौर पर सामने लाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन हो नहीं पाया। और ऐसा नहीं कि अकेले दौड़ में वो थे, शिवराज सिंह चौहान उस समय पर बड़ा नाम थे, वो भी चल पड़े थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो भी लगातार बने हुए थे और कई आला दर्जे के नेता हुआ करते थे। राजनाथ सिंह भी उनमें से एक थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मोदी जो है वो आज सियासत में अचानक से आ गए हैं। और जहां तक गडकरी का सवाल है, वो भी इस दौड़ में उस दौर से ही बने हुए हैं, तो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उनका कद जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, राजनीतिक लिहाज से देखा जाए, सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए तो कम कहीं नहीं दिखाई पड़ता। ये अलबत्ता ये बात अलग है कि आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष कोई बीजेपी में नहीं है, इस बात को स्वीकार करना होगा। अब नितिन गडकरी की अपनी एक अलग पहचान रही है। ये पहचान उन्होंने अपने काम के बूते पर बनाई है, साथ ही संघ से उनकी नज़दीकी भी एक बहुत ही अहम वजह रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विरोध की राजनीति जहां अपने चरम पर है, वहीं गडकरी के रिश्ते अच्छे हैं सभी विपक्षी दलों से। वो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उठते बैठते दिखाई देंगे। बल्कि आपको घटना बता दें तो साल 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गडकरी के कामों की जमकर सराहना की थी। राहुल गांधी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। गडकरी ने पार्टी में रहते हुए कभी कांग्रेस की मजबूती की कामना की तो कभी ये कह दिया कि बीजेपी केवल मोदी शाह की पार्टी नहीं है। हालांकि उन्होंने एग्जैक्टली ये बात नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अटल आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय जी, ये जो चेहरे हैं, इन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। मई 2019 में बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद और उनके इर्द गिर्द केंद्रित होती पार्टी के सवाल पर अपनी राय रखते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है। बीजेपी न सिर्फ अटल आडवाणी की पार्टी थी और न अब मोदी शाह की पार्टी है। इस तरह की बात भी उन्होंने कही थी। 2024 के बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या नहीं, इसे लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तय माना जा रहा है कि उनका कद बेशक संसदीय बोर्ड से बाहर करके कम हुआ हो, लेकिन मंत्री के तौर पर उनके काम हैं या बीजेपी के लिए जो वो उनकी ज़रूरत है, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नितिन गडकरी का अब तक का सफ़र भी समझने जैसा है। उनका जन्म और कर्मभूमि जो है वो दोनों नागपुर रही है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, एलएलबी और एमकॉम की शिक्षा ग्रहण की, छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ गए और राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हो गई। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार में वो लोक निर्माण मंत्री बनाए गए थे और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। यहीं से उनका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है ये शुरू हुआ था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बड़ा अच्छा काम किया था उस वक्त उन्होंने। 1989 में पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए थे। तब से लगातार 20 वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य चुने जाते रहे। 2008 तक विधान परिषद के सदस्य बने रहने के बाद 19 दिसंबर 2009 को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में उन्हें सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। 2009 से 2013 के बीच गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहे। आगे भी उनको अध्यक्ष बनाए रखने के लिए पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्होंने खुद ही पद स्वीकारने से मना कर दिया था। पार्टी के अंदर भी तब उनके खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई थी। अब कौन बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष? लाख टके का सवाल। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता से अमर उजाला ने यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इस साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होना है। इसके बाद 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 3 चुनाव तो फरवरी 2023 तक पूरे होने हैं। ऐसे में मुमकिन है कि नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। इसके पहले 2018 में अमित शाह अध्यक्ष थे, तब उनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल फिलहाल 1 साल के लिए
तो बढ़ा दिया जाए, कम से कम 2023 में होने वाले 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक। तो अब भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उत्तर प्रदेश से हो सकता है? दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गुजरात से हैं, राष्ट्रपति दक्षिण भारत के ओडिशा से आती हैं, उपराष्ट्रपति राजस्थान से हैं। ऐसे में हो सकता है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हो। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी ये जरूरी है। यूपी के कई पिछड़े नेता इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस पहले ही चुनाव समिति में आ चुके हैं, हालांकि नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हुए हैं। तो क्या कोई मैसेज दिया जाएगा? जितनी आलोचनाएं हो रही हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको एकदम से जवाब दिया जाएगा? ये भी शाह मोदी की जोड़ी का अंदाज रहा है कि वो जितने भी सवाल होते हैं उनके करारे जवाब एक साथ देते हैं। बहरहाल नितिन गडकरी को लेकर कुछ बड़ा फैसला होना चाहिए, ये आम दर्शकों की मांग है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं और बीजेपी का भी हित इसमें दिखाई देता है। लेकिन क्या समीकरण बनते हैं, कोई जिम्मेदारी मिलती है, नहीं मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कुल मिलाकर नितिन गडकरी फिलहाल अपने काम में मशगूल हैं। उनका पहले ही कहना है कि वो 20% राजनीति के लिए करते हैं, 80% सामाजिक कार्यों के लिए करते हैं और मंत्री के तौर पर वो सामाजिक कार्य करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मौका उन्हें फिलहाल मिला हुआ है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।